दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अगर आपका रोल नंबर, अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया है तो आप सभी साथियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होने जा रही है, क्योंकि आप सभी को एक वेटिंग लिस्ट देखने को मिलने वाला है। ये जो संख्या होने वाली है वेटिंग लिस्ट की, ये 10, 20, 50 की नहीं, आप ये मान कर चलिएगा 1000 प्लस की ही होने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में NIS DLED के जो साथी हैं केंद्रीय विद्यालय में पार्टिसिपेट की थी और अच्छी खासी संख्या में ये साथी चयनित हुई थी। तो आपको बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगा और ये आप मान कर चलिएगा कम से कम 1000 प्लस की ही वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। लेकिन जो NIS DLED के साथी हैं उनके लिए तो आप बहुत बड़ा बैड न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि उन साथियों को केंद्रीय विद्यालय से बाहर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, ये NCT की गलती है, जो इस तरह का कोर्स डिज़ाइन करके और फिर आपको एग्ज़ाम में अपेयर करवा के और फिर आपको बाहर किया जाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। लेकिन अब आप क्या ही कहा जाएगा, क्योंकि जब आप विज्ञप्ति जो जारी हुई थी उस विज्ञप्ति को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ था कि जो भी जजमेंट आता है, जो भी फैसला आएगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इसलिए आप लोगों को बाहर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, NIS DLED का जो कोर्स है 2017 से ये लागू हुआ था और जो सेवारत हमारे भाई बहन हैं जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, CBSE में पढ़ा रहे हैं, ICSE में पढ़ा रहे हैं, उन साथियों के लिए कोर्स था। ठीक है, और अब उन साथियों को कहीं ना कहीं अदर के लिए कोर्स नहीं था। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप बच सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में हैं जो CBSE मान्यता प्राप्त है या ISC से मान्यता प्राप्त है, इन सभी अगर आप ऐसे कॉलेजों से में आप सेवारत रहते हुए अगर आपने NIS DLED का कोर्स लिया है तो आप हो सकता है आप बच जाएं। लेकिन अगर आप इन सभी विद्यालय में सेवारत ना होकर के आप ऐसे ही अगर आप किए हुए हैं, ठीक है, तो 100% आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। आप सभी साथियों को बाहर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सिर्फ बिहार से 2.5 लाख NIS DLED के साथी हैं और पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में होने जा रही है। मेरे बहुत सारे साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो BPSC 1.0 में सेलेक्ट हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि क्या हमारे ऊपर भी ये तलवार लटक सकती है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्त, देखिए, NIS DLED का जो कोर्स है आप सभी लोगों को पता है, ये 18 महीने का कोर्स होता है। अगर आप देखेंगे तो सच में कह रहा हूँ, अगर आप DLED को और NIS DLED को अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो ये सच है कि आप लोग बैरिड नहीं हैं। मेरा कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, जो साथी चयनित हो चुके हैं उन सभी साथियों को अगर बाहर ना किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे सच में कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि जब आपका नौकरी लग जाता है और हर घर परिवार समाज हर कोई जान जाता है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं, और जब आपको बाहर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उन साथियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आप बिल्कुल निराश मत होइए। और अगर आपने CBSE बोर्ड में अगर आपने पढ़ाते हुए इस डिग्री को लिया है, अगर आपने ISC बोर्ड में पढ़ाते हुए इस डिग्री को लिया है, तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीक़ा से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही आपने NIS DLED का कोर्स किया है तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट आएगा उसमें NIS DLED का रिजल्ट नहीं रहने वाला है। सबसे बड़ा पेंच यहाँ पर फंसने वाला है। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, जो इस बिहार शिक्षक भर्ती के जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे होंगे, सबसे बड़ा पेंच यहाँ फंसने वाला है जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। अगर आपका जो रिजल्ट है ये पूरा एक बार में दे दिया गया होता तो आप पूरी तरीक़ा से सेफ थे, आप पर कुछ भी ना होता। लेकिन जो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट को रोका गया है, इससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप देख लीजिएगा, 100% मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा। अब मैं आपको क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो NIS DLED का रिजल्ट रोक दिया जाएगा। इसलिए रोक दिया जाएगा क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। और जब NIS DLED का जब साथियों का जब रिजल्ट रोका जाएगा तो वो साथी तुरंत कोर्ट पहुँचेंगे। कोर्ट क्यों पहुँचेंगे, कहेंगे जब नोटिफिकेशन एक है, सारी चीज़ें एक है, तो कुछ NIS DLED के जो साथी हैं वो जॉब कर रहे हैं और हम लोगों को बाहर किया जा रहा है और मामला तुरंत लिया जाएगा कोर्ट में। और फिर कोर्ट में क्या होगा ये आप सब जानते हैं। तो सरकार से निवेदन है, जो सरकार बिहार सरकार है वो इन साथियों के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे इन साथियों की हमारी नौकरी बच जाए और ये फाइनली बाहर ना हो पाए। क्योंकि जो साथी चयनित हो चुके हैं उनको बाहर किया जाए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और भगवान से ही प्रार्थना है कि वो सभी साथी सेफ रहें, वो बिल्कुल भी बाहर ना हो। आप लोग नेगेटिव कमेंट मत करिएगा।
आप लोग हमेशा नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक दे रहा हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार खुद से ही पूछिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ के माध्यम से आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी ही दिया जाता है। थैंक यू सो मच।